Let's go to the big breaking update which is coming in. And now, viewers, in a strong statement, Akhilesh Yadav has hit out at the BJP for raising issues like Places of Worship Act, arguing that such matters do not lead to solutions. He accused the BJP of diverting attention from crucial issues like the farmers' protest and rising unemployment, which he claimed has reached a record high under the party's rule in Delhi for the past 10 years and in UP for the last 7 years. Okay, so that's a big update coming in right now, viewers. It's a strong statement made by Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav has hit out at the BJP for raising issues like Places of Worship Act. And he's accused the BJP of diverting attention from crucial issues. I want to go ahead and play out what Akhilesh Yadav had to say. कई मौकों पर इस बात को खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। Let's go to Jatin joining us live from Sambal. And Jatin, you know, as there is excavation happening, the ASI has recently discovered a step well. And at the same time, what we see is that Akhilesh Yadav is saying that the Sambal issue is being used as an excuse to divert attention from other issues such as farmers. Now, if you could take our viewers through the latest coming in, because you have seen Akhilesh Yadav talk in a similar way during the Parliament winter session where he brought out the same issue. If you could take our viewers through the latest coming in. जी बिल्कुल, देखिए संभल में बीते दिनों जो कुछ हुआ है और जो तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है कि संभल जो कि हिस्टोरिक स्टेट है उसको कैसे रिवाइव करना है, उसकी पहचान को किस तरीके से जनता के बीच में लेकर आना है, और उसी के चलते अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संभल में जब एएसआई की टीम आती है तो सिर्फ वो एक मंदिर तक सीमित नहीं रहती है, वो बल्कि 19 जो कूप हैं और 5 अलग अलग तीर्थ वहां पर पहुंची। और संभल कितना पुराना है, 1000 साल पुराने इतिहास को एएसआई ने संजो कर रखा। इसमें कुछ मंदिर भी हैं, कुछ ऐसी जगहों पर भी एएसआई की टीम पहुंची जो मौजूदा दौर में मजार बनी हुई है। और संभल की शाही जामा मस्जिद के बारे में आप पहले से जानते हैं कि कैसे एएसआई मॉन्यूमेंट होने के बावजूद एएसआई की टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाती है और हरि मंदिर होने का जो दावा है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव इस और इशारा कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन असल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि संभल हो, अजमेर हो, मुजफ्फरनगर मंदिर की बात कर ले, अलीगढ़ की बात कर ले, जो इश्यूज अब खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं असल मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या सोचती है? आम जनता ये सोचती है कि जो उनकी अपनी प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में लोगों को क्यों पता नहीं चले, और यही कारण है कि संभल की जो आम जनता जब मंदिर खुला तो दर्शन करने वहां पर पहुंच रही है और बड़ी संख्या में भीड़ है। संभल जो कि 19 कूप जिनको कुएं बोले जाते हैं, वेल बोला जाता है, और 68 तीर्थ उसकी नगरी है, परिक्रमा मार्ग है। एक तीर्थ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि यही एक ऐसा तीर्थ बचा है जो कि मौजूदा समय में आपको स्ट्रक्चर के तौर पर नजर आ रहा है और साफ सुथरा है और फंक्शनल है, वर्किंग है। लेकिन बाकी के जो तीर्थ हैं उनकी हालत बहुत खराब है और एडमिनिस्ट्रेशन उन बाकी तीर्थों को रिवाइव करना, उसकी पहचान, उसको वापस पहुंचाना और इसी की कोशिश
कोशिश लगातार की जा रही है। तो विपक्ष हालांकि इसको एक प्रोपेगेंडा बोल रहा है, विपक्ष ये बोल रहा है, अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि जो पहचान जिसकी है उसी के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और संभल जो कि इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और इस खबर पर जो भी अपडेट आता रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक टीवी के साथ।